ये आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 3.4। यह न्यू सिलेबस में है 3.3। क्या बोल रहा है? विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। समीकरण हमारे पास दिया हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 5। और दूसरा क्या दिया हुआ है? 2x माइनस 3y बराबर 4। ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे विलोपन विधि से। सबसे पहले हम लोग किससे हल करते हैं? विलोपन विधि से। सबसे आसान विधि है विलोपन विधि। देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा क्या दिया है? 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया हुआ है। इसको अब हम लोग करेंगे गुना। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो इसको गुना नीचे। तो देखिए इसके पहले जो अंक दिया रहेगा उससे गुना करना ऊपर वाले को। जैसे यहाँ पे 2, इसके आगे 1 है तो इसको 1 से गुना करने पे क्या हो जाएगा हमारा? देखिए इसको 2 से गुना करेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10। एक से इसको गुना करेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए क्या करेंगे, इसके आगे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। ये हमारा प्लस 2x और माइनस 2x कट गया, तो हमारे पास प्लस 2y और प्लस 3y कितना हो गया? 5y बराबर, देखिए 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया? 6/5। y बराबर हमारे निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? y का मान रख देंगे समीकरण 1 में। y का मान हम लोग किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। चलिए रखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 हमारा क्या था? x प्लस वाई बराबर 5। लिख लीजिए x प्लस वाई बराबर 5। तो x बराबर x प्लस y का मान कितना है? 6/5 बराबर का 5। ठीक। अब देखिए x बराबर 5 है, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में 6/5 ये आ गया हमारा। ठीक। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे? x बराबर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5। अब 5 से यहाँ कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम 5 हो गया। अब 5 से 1 से 5 5 बार में, 5 से 5 का गुना होगा तो 25, और माइनस का 5 है एक बार में तो 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 25 में से 6 जाएगा तो 19/5। ये आ गया आपका x का वैल्यू। तो ये हो गया हमारा कौन सा विधि? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हम लोग क्या कर लिए? y का मान भी निकाल लिए और x का मान भी निकाल लिए। ठीक। अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे किससे? प्रतिस्थापन विधि। देखिए वही सब दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको हम लोग किससे हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जो जो समीकरण दिया है उसको लिख लीजिए। x प्लस वाई बराबर 5, ये हो गया आपका समीकरण 1। और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हो गया आपका समीकरण 2। सबसे पहले हम लोग समीकरण दोनों लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 को सॉल्व कीजिए समीकरण 1 से। ठीक। और इधर देखिए, इधर आप लोग क्या करेंगे? x प्लस वाई बराबर 5 दिया हुआ है। ठीक। तो x बराबर क्या हो गया? 5 माइनस वाई, इधर प्लस था तो इधर आके माइनस में, तो यहाँ पे हमको क्या निकल गया? x का वैल्यू निकल गया ये। इसको मान लीजिए समीकरण 3, और इधर कर लीजिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या दिया हुआ है? 2x माइनस 3y बराबर 4। तो हमारा 2x बराबर क्या हो गया? 4, इधर माइनस में तो इधर आके प्लस 3y, और x बराबर क्या हो गया? 4 प्लस 3y और बटा में जाके 2। तो ये हो गया हमारा x का, यहाँ पे और एक मान निकल गया। इसको मान लीजिए समीकरण 4। तो देखिए समीकरण 3 और 4 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 3 का मान रख देंगे समीकरण 4 में। तो चलिए, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, ठीक। समीकरण 4 में हम लोग रख देते तो x बराबर क्या दिया हुआ है? 5 माइनस वाई बराबर, इधर क्या है? सॉरी 4 प्लस 3y और बटा में 2, यही दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे? हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। इसका गुना इससे और नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 का गुना इससे, इससे गुना कीजिए। 5 दूनी 10 माइनस 2y बराबर 4 प्लस 3y, ये आ गया। अब y वाले को एक साइड कर लीजिए और जो बचा है उसको इस साइड भेज दीजिए। तो माइनस 2y, इधर प्लस में 3y है, इधर आके माइनस में क्या हो जाएगा? 3y बराबर 4। इधर प्लस में 10 है, इधर आके माइनस में 10। तो माइनस 2y और माइनस 3y कितना हो गया? माइनस 5y बराबर 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो बड़ा ये है तो इसका यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 6। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या आ गया? 6/5। ये निकल गया आपका y का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग रख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखिए कहीं पे भी रख सकते हैं आप, कोई भी समीकरण में। y का मान समीकरण
3 में रखने पर, हम लोग 3 में रख देते हैं। देखिए 3 हमारा क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई, आसानी से निकल जाएगा समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 हमारा क्या दिया है, उसको पहले लिख लीजिए, x बराबर 5 और माइनस का y। तो x बराबर 5 और y का वैल्यू कितना है, 6/5। x बराबर 5, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 5 और 1 का एलसीएम 5, तो यहाँ पे 1 से 5 5 बार में, और 5 का 5 से गुना होगा तो 25, और माइनस का 5 5 एक बार में, 1 का 6 से गुना होगा तो 6। तो x बराबर 25 में 6 जाएगा तो 19/5। ये आ गया हमारा x का वैल्यू। ये आपका कौन सा विधि होगा, ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि। यहाँ साइड में लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तो वो हो गया आपका विलोपन विधि और ये हो गया प्रतिस्थापन विधि। अब आपको बताना कि कौन सा विधि आपको अच्छा लगा, आप कमेंट में बताइएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर। ये 2 नंबर में हमारा क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा दिया हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे समीकरण। तो चलिए इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। कौन सा विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि द्वारा। ठीक, विलोपन विधि में हम लोग क्या करेंगे, 3x प्लस 4y बराबर 10, तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, और 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। गुना कीजिए, यहाँ पे 2 है तो 2 वाले का गुना इससे, और यहाँ पे 3 है तो इसका गुना इससे। अब दोनों को क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस कर देंगे। जैसे देखिए 3 का 2 से गुना होगा तो 3 दूनी 6x प्लस 4 का 2 से गुना होगा तो 4 दूनी 8y बराबर 10 दूनी 20। इसका गुना इससे करेंगे तो 3 दूनी 6x माइनस 2 तिया 6y बराबर 3 दूनी 6। अब कटाइए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ये इससे कैंसिल है, प्लस प्लस प्लस, तो 8 और 6 14, 14y बराबर, देखिए 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 14। तो y बराबर 14/14, ये कट गया तो हमारा निकल गया 1, तो y बराबर हमारा क्या निकल गया 1। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान रख देंगे समीकरण 2 में। रखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए, 1 में रखिए, किसी में भी रख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में रख देते हैं, या 1 में रखिएगा तो 1 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 हमारा क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो देखिए 2x माइनस 2, y की जगह पे कितना है 1 बराबर 2, तो 2x माइनस 2 बराबर 2। 2x बराबर 2, इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस 2, तो 2x बराबर 4 और x बराबर 4/2। 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 2। ये निकल गया हमारा x का वैल्यू। ये हो गया आपका विलोपन विधि से y का भी निकल गया और x का भी निकल गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग क्या करेंगे, सबको पहले समीकरण मान लेते हैं, 3x प्लस 4y और बराबर 10, इसको मान लीजिए समीकरण 1, और 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो चलिए समीकरण 1 से भी हम लोग x का मान निकाल लेंगे और 2 से भी x का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखिए 3x प्लस 4y बराबर का 10, तो 3x बराबर क्या हो गया 10, और इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में 4y, और x बराबर क्या हो गया 10 माइनस 4y, और यहाँ पे 3 यहाँ पे बटा में आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे भाग में आ गया। ठीक, ये आ गया हमारा, इसको मान लीजिए समीकरण 3। और यहाँ पे देखिए 2x माइनस 2y बराबर 2, तो 2x बराबर 2, और इधर माइनस में तो इधर आके प्लस 2y, और x बराबर क्या हो गया 2 प्लस 2y बटा 2। ये आ गया आपका समीकरण, इसको मान लीजिए 4। क्या मानिएगा, इसको समीकरण 4। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, जो हमारा प्रोसेस है, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। चलिए रख देते हैं हम लोग, यहां से उठाइए, यहां रखिए, क्या दिया हुआ है 3 का 10 माइनस 4y बटा 3 बराबर 4 का क्या है 2 प्लस 2y और बटा में 2। दोनों को क्या करेंगे हम लोग, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे कीजिए, 10 दूनी 20 माइनस 4 दूनी 8y बराबर 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6y, y वाले को एक साइड कीजिए, माइनस 8y, इधर प्लस में 6y तो इधर आके माइनस में 6y बराबर 6, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में 20। देखिए माइनस 8y और माइनस 6y कितना हो जाएगा, माइनस 8 2 10 8 4 14y बराबर माइनस 14, माइनस से माइनस कैंसिल, और 14 से 14, तो y बराबर क्या आ गया 1। ये आ गया आपका y का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान रख देते हैं, कोई भी समीकरण में रखिए, तो हम लोग 3 में रख देते हैं, y का मान आसानी से निकल जाएगा,
अगर देखिए 3 या 4 में रखिएगा तो आसानी से निकल जाएगा, तो हम लोग रख देते हैं समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर देखिए रखिए समीकरण 3 क्या दिया हुआ है, x बराबर 10 माइनस 4y अब बटा का 3। ठीक, तो x बराबर 10 और माइनस 4, y का मान कितना है 1 बटा 3। तो 10 माइनस 4 का 1 से गुना होगा तो 4 बटा 3 कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बटा 3, 3 से 6 कई बार में, 2 बार में। तो x बराबर क्या आ गया 2। ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से क्या निकल गया, y का मान भी निकल गया और x का मान भी निकल गया। ठीक, तो 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो। देखिए 3 नंबर क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका निकाल लेते हैं विलोपन विधि से। यहाँ पे लिख देते हैं विलोपन विधि से, जिससे आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होगा। विलोपन विधि देखिए क्या दिया हुआ है हमारा, 3x माइनस 5y और ये इधर देखिए बराबर, इधर माइनस 4y है तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 4, इसको मान लीजिए समीकरण 1। और दूसरा नंबर क्या हो गया 9x माइनस इधर प्लस में 2y, इधर आएगा तो माइनस में 2y और ये बराबर का इधर 7 है तो इसको भी 7 कर देते हैं, इसको मान लीजिए समीकरण। लिखिए 3x माइनस 5y बराबर 4 और 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको कर दीजिए गुना। यहाँ 9 है तो इस ऊपर वाले का गुना 9 से, और यहाँ 3 है तो नीचे वाले का गुना 3 से। कुछ नहीं करना है, बस जो ऊपर दिया है उसका गुना नीचे वाले से कर दीजिए और जो नीचे दिया है उसका गुना ऊपर वाले से कर दीजिए। ठीक, गुना कीजिए, 9 तिया 27x माइनस 9 का 5 से गुना होगा तो कितना, 9 पचे 45 y बराबर 9 का 4 से गुना होगा तो 36। नीचे वाले का गुना कीजिए, 9 तिया 27x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 7 तिया 21। चलिए यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये हमारा कट गया। प्लस माइनस माइनस तो 45 में से 6 जाएगा तो कितना 39y बराबर, ठीक, प्लस माइनस माइनस तो 36 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 15। ठीक, तो देखिए y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 15 बटा 39, 15 बटा 39 कटाइए 3 से 5 बार में और 39 3 से 1 और 3 13 बार में, तो माइनस है तो माइनस, तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस 5 बटा 13। ये निकल गया आपका y का वैल्यू। अब y का मान हम लोग कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 हमारा क्या दिया है, 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x माइनस 5y बराबर 4। तो देखिए y बराबर कितना है माइनस 5 बटा 13, तो 3x माइनस 5 इंटू y का मान कितना है माइनस 5 बटा 13 और बराबर 4, तो 3x माइनस माइनस प्लस 5 का 5 से गुना तो 25 बटा 13 बराबर 4। ठीक, तो 3x बराबर 4 और इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में 25 और बटा 13, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 13 और यहाँ पे ले लीजिए क्या हो जाएगा 13, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 13 बार में 13 का 4 से गुना होगा तो 52 और माइनस 25, तो 3x बराबर 52 में 25 आएगा तो कितना बचेगा 27 और बटा 13। ये इधर कर देते हैं, तो 3 से 27 कितना बार में 9 बार में, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 9 बटा 13। ये आ गया आपका x और ये आ गया आपका y। तो 3 नंबर का क्या हो गया, ये विलोपन विधि से कंप्लीट हो गया। प्रतिस्थापन विधि से क्या कीजिएगा आप लोग बना लीजिएगा, और नहीं बनेगा तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, 4 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर माइनस 1 और x माइनस y बटा 3 बराबर 3। चलिए दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। कौन सा विधि, विलोपन विधि, लिख देते हैं विलोपन विधि से। ठीक, चलिए तो देखिए 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा 6, तो 6 2 से 3 बार में तो 3x प्लस 2 बार में तो 2 दूनी 4y बराबर माइनस 1। ठीक, बराबर, अब हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, इसका 1 से गुना होगा तो 3x प्लस 4y बराबर माइनस, इसका 6 से गुना होगा तो 6 और इसको भी कर लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1। और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 और 1 का 3, तो 1 से 3 3 बार में तो 3x माइनस y बराबर 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3x माइनस y बराबर 3 तिया की 9, इसका हो गया समीकरण 2।
अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से ले लीजिए। 3x प्लस 4y बराबर -6 और 3x माइनस वाई बराबर 9। देखिए आगे वाला हमारा सेम है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कटा सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। ये कट गया, हमारा क्या बच गया, 4 और वाई, 4y और y क्या हो गया, 5y बराबर -9 और 6 15, और y बराबर क्या हो गया, -15/5, 5 से 3 बार में y बराबर आ गया कितना हमारा, -3। और y का मान रख दीजिए समीकरण किस में रखिएगा, जौन सा में मन है उसमें रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, चलिए किसी में भी रख देते हैं। 2 हमारा क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर 9। 3x माइनस वाई कितना है, माइनस का 3 अब बराबर 9। 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9। 3x बराबर 9, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में 3, तो 3x बराबर 6 और x बराबर 6/3, x बराबर आ गया 2। ये क्या हो गया आपका 4 नंबर का हो गया कंप्लीट विलोपन विधि से। और प्रतिस्थापन विधि से आप लोग बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम आप लोग को फिर से बना के वीडियो डाल देंगे। तो 3.3 का हमारा 1 नंबर कंप्लीट हो गया, 2 नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, धन्यवाद।